मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर गिरे नहीं है, मतलब औंधे मुंह पड़े हैं, हालत खराब है। 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स, 0.25% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स, बैंड बजी हुई है एकदम पूरी तरह से। ऑटो, पीएसयू और एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर तो लाल निशान में है, और अगर आपको लगता कि बाकी कुछ हरे निशान में है तो गलत। बैंक को छोड़ दें, बाकी सब लाल निशान में। एक बैंकिंग सेक्टर एकमात्र ऐसा है जो आपको थोड़ा हरे निशान में नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स 100 के ऊपर है, अरे वाह, हमने देखा ही नहीं। फर्क भी नहीं पड़ता आजकल देख के, ज्यादा होता नहीं कुछ उनको देख के। तो डाउ फ्यूचर में थोड़ी सी मजबूती का माहौल आपको नजर आएगा बस। और यूरोप के बाजारों में थोड़ी गिरावट वाला माहौल बना हुआ है चारों तरफ, ये ध्यान में रखिएगा आप। बस ये है अब तक की बड़ी बात। बिल्कुल, तो आज बैंक्स ही हैं जो कुछ संभालने का काम कर रहे हैं। बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स इस वक्त लाल निशान में। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 650 अंक नीचे। सर, क्या हो रहा है इस बाजार में? क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा। आज लगातार 16वां ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार कमजोर है। आज 16वां ट्रेडिंग सेशन है, मतलब निफ्टी 15 सेशन में से सिर्फ एक सेशन हरे निशान में बंद हुआ 30 पॉइंट, इसके अलावा 15 सेशन से। और आज 16वें दिन भी सुबह सुबह जो थोड़ी सी हरियाली दिखी है, हल्की फुल्की घास दिखी टीले के ऊपर थोड़ी सी, उसके बाद तो पूरा मतलब सन्नाटा ही है एकदम। मैदान साफ है, कहीं हरियाली है ही नहीं, राइट। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बाजार की क्या है? अच्छी खबरों पर बाजार का कोई खास रिएक्शन है ही नहीं। हर एक अच्छी खबर आए पिटाई कर दो, गैप से खुले ठोक दो, बिल्कुल वैसा वाला माहौल चल रहा है। अब जैसे आरबीआई की खबरें आई, एनबीएफसीज और बैंक्स दोनों के लिए अच्छी थी कि आरबीआई ने कहा कि जो बैंक एनबीएफसी को लोन देते हैं उस पर रिस्क वेटेज घटा दिया जाए, दोनों के लिए पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है, बिल्कुल है, ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ। लेकिन खाली बैंक निफ्टी अकेला क्या करे अब? बैंक निफ्टी भाई, यही कोई अच्छे मूड माहौल के वक्त ऐसी खबर आ जाता है, बैंक निफ्टी कम से कम 1 से 1.5-2% बढ़ जाता। अब आधा परसेंट में ही पसीने आ रहे हैं बैंक निफ्टी को, सोच लो, राइट। सो रिएक्शन बहुत ही छोटा है। एनबीएफसी थोड़े बहुत बढ़े जरूर है, वो भी इतने पिटने के बाद, सोचो, है ना। इस खबर पे इससे 3 गुना पिट गए थे, लेकिन बढ़ने में बढ़ ही नहीं पा रहे। वो भी ऊपर के भाव में पिटे थे, नीचे के भाव में हिला नहीं जा रहा, वैसा हाल है। तीसरी चीज जो है, अब जैसे बुरी खबरें आ रही है, तो बुरी खबर में तो ऐसा है कि मतलब धुलाई कर डालो ऐसा। मतलब हम समझो, मतलब आप बच्चा फर्स्ट डिवीजन की आपको उम्मीद थी, 60% से ज्यादा लाएगा, फर्स्ट 59 पे आ गया, तो कितना पीटोगे इसको? मैं डिवीजन उसका सेकंड मान लिया, ठीक है, लेकिन कितना पीटोगे? मतलब लिमिट तो है ना। या अब वो आज देखो अल्ट्राटेक वाली खबर आई, 1800 करोड़ डाल के अल्ट्राटेक आपका नया बिजनेस में घुसना चाहता है। वो हे भगवान, हालत देखो आप कि आई इंडस्ट्रीज 20%, हाँ? और 3 साल बाद तो प्लांट लगेगा, 5 साल में प्रॉफिटेबल होगा। आज ही मतलब वो देखो दूसरा इसका भाई, एक और कौन सा है, पॉलीकैब। पॉलीकैब हालत देखो, आरआर केबल देखो, हेवल्स थोड़ा जरूर 5-6% ही घटा हुआ है, ठीक। तो पॉइंट ये है कि बुरी खबर पे तो ऐसे टूट पड़े लोग कि मतलब जैसा मतलब आज कंपनी अल्ट्राटेक कंपनी शुरू और ये कंपनी बंद, वैसे हाल है। जबकि मैनेजमेंट चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोले भाई इतना खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी को मतलब ये परफेक्ट जो मंदी वाले मार्केट में जो होता है ना, कि खराब खबर पे भी पिटाई करो, खराब खबर पे ज्यादा करो, अच्छी खबर पे आए तो जैसे ऊपर आए पीट दो। पिटाई दोनों में निश्चित है आपकी, वैसा है। तो यही हो रहा है, अब देखो जो भी है ये सारा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली और बढ़ रही है। मिड कैप इंडेक्स आपका 1% से ज्यादा 1.25% कमजोर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5%, 0.25% कमजोर है। चौतरफा बिकवाली और पैनिक का माहौल वहां पर है, और इसीलिए आप निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाजार में हो क्या रहा है। असली बाजार में तो बहुत तकलीफ है, जो निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी के बाहर है। बैंक निफ्टी तो हरियाली दिखा रहा है मस्त, सेंसेक्स निफ्टी वाले शांत है, लेकिन असली तकलीफ तो यह है ना जो है। मजे की बात यह है कि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, मार्केट ओवर सोल्ड भी है, सबको पता है, 15 दिन से घट रहे हैं। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देख ले, पोजीशन के लिहाज से देख लें, एफ आई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 17% है, लेकिन उसके बावजूद किसी लेवल से कोई रिकवरी, इनफैक्ट रिकवरी आए तो उल्टा पिटाई होती है। सो पूरा हाल तो सब तरफ बुरा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो पूजा है वो ये है कि परसों का हाई था 22,625 के आसपास, आज का हाई भी उसी के आसपास था, 22,613। कब बना? पहले मिनट में। पहले मिनट का हाई अभी तक वापस पार नहीं हुआ हमसे पूरे दिन भर में। अभी तो मतलब मार्केट ने अपना अचीवमेंट ही बदल दिया है कि मतलब मैं मतलब फेल होने की बजाय सप्लीमेंट्री ले आया, तो मतलब ऐसा कि मतलब बढ़िया स्टूडेंट है, वैसा हाल है। मतलब अभी तो ये कि 22,500 नहीं टूट रहा, वही बढ़िया है मार्केट, ऐसा हाल हो गया है।
सोचो सुबह का हाई और परसों का हाई, पहले मिनट का हाई अभी तक पार नहीं हुआ है। हम्म, ये हाल है स्क्रीन का। सो अब है यही है, क्या करेंगे, माहौल तो बड़ा ख़राब है। हर आदमी रखना चाहता है स्टॉप लॉस, क्योंकि मतलब नहीं है ना, मशीन के ट्रेड है। हम्म, ऐसे धड़-धड़ और स्पेशली जब गिरने वाला काम हो तो बहुत फ़ास्ट गिरते हैं। हम्म, बढ़ने वाले में तो धीरे-धीरे पसीना आता है। गिरने में तो ऐसा फ्री फॉल है ना मामला। सो यही सबसे इम्पोर्टेंट। इसके नीचे जैसे ही टूटा, अगर टूटा, तो तेज़ी से लॉन्ग पोज़ीशन कटने का खतरा होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे जो और नीचे ले जाएँगे। कहाँ तक ले जाएँगे पता नहीं। छोटा-मोटा सपोर्ट 22,400 पे, बड़ा सपोर्ट 22,300 पे है, तो नीचे के लेवल की बात करने का कोई मतलब नहीं। 22,600 625 बार-बार आकर रुक रहा है। आज का हाई और परसों का हाई 22,625 है। 22,625 के ऊपर टिकने पर ही, 22,600 हटा दो, 22,625 के ऊपर टिकने पर ही आएगी शॉर्ट कवरिंग, और तब 22,665 और 22,725 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। आरबीआई के जो ऐलान आए हैं उसकी वजह हम्म, से बैंक निफ्टी बेहतर है, निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। सुबह भी हम यही कह रहे थे, जब नया थी कि मैंने कहा खरीदने का मन करे तो बैंक निफ्टी ही लीजिए हम्म, निफ्टी के बजाय। आज वहाँ पर ज़्यादा ठीक है, वो हो भी रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी भी 49,000 से थोड़ा सा पहले 48,975 वहीं पर जाकर रुका है। 49,000 के ऊपर निकलकर टिकने पर ही यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आएगी, और 48,500 के नीचे बैंक निफ्टी खराब होना शुरू करेगा। ये आपके लिए एक चीज़ और, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर फैक्टर्स बाजार में इस तरह से दिख भी रहे हैं कि बाजार ओवर सोल्ड हो रहा है, बहुत घट गया है, सब कुछ है। अब इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब रिवर्सल होता है। लेकिन एक ही चीज़ जो लोगों को लग रहा है कि एफआईज की सेलिंग रुक नहीं रही, और ज़्यादा पैसा भारत के बजाय चीन के बाज़ारों में जा रहा है, और वहाँ के बाज़ार बुल मार्केट में है, और वहाँ बड़ी तेज़ी बनती दिख रही है। आप तो दुनिया भर के मार्केट ट्रेड करते हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये एफआईज जब तक चीन के बाज़ार मजबूत रहेंगे यहाँ नहीं आएँगे? मैं आपको मेरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल देता हूँ और साथ ही साथ में मैं उसकी एक रेशियो चार्ट को प्लॉट करते हैं। शंघाई कॉम्पोसाइट निफ्टी डिवाइडेड बाय शंघाई कॉम्पोसाइट, और मुझे नहीं लगता है कि ये अभी समय आ चुका है जहां पे आप इंडिया बेच के अब चाइना में पैसा कमा लोगे। वो ट्रेड जा चुका, वो हो गया लास्ट 5 महीने में। माने अब पब्लिक एज यूजुअल बिहाइंड द कर्व है। मेरा अभी भी कैलकुलेशन ये है, 2025 में इंडिया सरप्राइज कर देगा सबको। 30% पैसा इंडिया में बनेगा, वो 30% की कमाई जिनको चाइना में करनी है उनको 2025 में इंतजार करना पड़ेगा, और वो कमाई अगले साल चाइना में शायद होगी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो जिस तरह से भ्रम फैलता है मैं आपको दिखाऊं कि कहां संभालना पड़ता है। देखिए, ये जो पैनिक बॉटम आया था जिस दिन ये 240 सीट आ गई गवर्नमेंट की, और उसके साथ साथ जो हमने वहां से तेजी शुरू की थी, डॉक्यूमेंटेड आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, पुराने इंटरव्यूज मिल जाएंगे कि जहां से ये इस तरह से जो एक तरफा चाल आई, यहाँ टेक प्रॉफिट होने के बाद वापस दोबारा लेग लिया, और हम थोड़ा जल्दी शॉर्ट करने के मूड में आ गए कि सिग्नल मिलेगा तो बेचेंगे, करीब करीब यहाँ से 25,800 से। इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम लॉन्ग को काटते रहे यहाँ से। निफ्टी ने अगले 2-3 दिन तरसाया। क्यों नहीं तरसाएगी, मालकिन है वो बाजार की। आसान है क्या उसके साथ मोहब्बत करना? और जब ये 4 दिन के बंद भाव के, 5 दिन के बंद भाव के नीचे आ गया, हमारा वापस यहाँ शॉर्ट आया, हम यहाँ तक शॉर्ट रहे, ये 1000 पॉइंट की तेजी खाई, यहाँ से हम तेजी को निकले, वापस यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ तक की मंदी खाई, यहाँ से हम तेजी में आए और यहाँ पे आके हमने छोड़ दिया। और इस पॉइंट पे 23,500 के आसपास ये निर्णय हमने लिया कि सारे काम हमारे बस के नहीं है, पान की दुकान हम नहीं लगा पाएंगे। हर मोहल्ले में कबाड़ी जो होता है ना, सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। गांव में उसकी 5-5 कोठियां बन जाती है, शहरों में लोग भाड़े के घर में रहते रहते और कबाड़ा बेचते रहते हैं। तो कबाड़ी वाला काम हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये हमारा फैसला था, और हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स में वहां तेजी लगाई, और ये निफ्टी के लास्ट 600 पॉइंट कमाने का मौका हमने गंवाया है। तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि हम राइट है कि रॉन्ग है, वो हमारे क्लाइंट्स डिसाइड करेंगे। पर ये बाजारों का नेचर है कि आप हर रोज पैसा कमाने की ख्वाहिश रखोगे, हर चाल को पकड़ने की कोशिश करोगे, और हर वक्त आप कॉल पुट लगाओगे, हर वक्त आप लीवरेज लगाओगे, हर वक्त आप लेवल लगाओगे। तो भाई साहब, ये करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का संघर्ष है जिसका नाम है शेयर बाजार। हुँ, किसी एक व्यक्ति पे भी आप फॉर्मूला लगा के उससे रिलेशनशिप नहीं निभा सकते, या हुँ। करोड़ों लोगों के संघर्ष पे आप किसी एक फॉर्मूले के आधार पे जीवन भर कमाना चाहते हो, तो ये बहुत ही बचपने वाली बात है। तो सुशील जी, आप कह रहे हैं कि छोटे-मोटे ट्रेड करके प्रॉफ़िट बनाने के बजाय ये वक़्त ऐसा है जब बड़ा सोचें, बड़े चार्ट्स देखें और निवेश के लिहाज़ से कुछ लंबा सोचकर पैसा लगाएँ, राइट? तो जो करियर की शुरुआत से लेकर जब तक भी मैंने नौकरियां करी, जो भी दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला, और उनसे यही सीखा समझा कि जब बाजार का एक नया फेज शुरू होने वाला लगता है, कि लगता है कंप्लीट करेक्शन हो गया, एक नई साइकिल आएगी, यहाँ लीवरेज को अवॉइड करके आपको
एक एक सिग्नल जब आएगा स्टॉक पिकिंग करने का काम करना, क्योंकि ये लिवरेज लेके आप ट्रेडिंग करते रहोगे, वो 22,800 का स्टॉप लॉस लगा के बेच दो, 22,800 के ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस काटते काटते 23,200 हो जाएगा, 23,400 का भाव हो जाएगा अगले दिन सवेरे, वहां आप ले नहीं पाओगे, जहां आप लोगे 23,500 पे, फिर 500 पॉइंट घट जाएंगे। तो पैसे कमाने हैं यहाँ पे या मतलब हर वक्त होशियारी मारनी मुझे नहीं मालूम है, तो आदमी को सहम के पीछे हट के काम करना पड़ता है। कबड्डी के भी खेल में अगर आप ताकतवर हो और प्लेयर अंदर आया और आपको दबोच लो, वो खींच के ले जाएगा, टांग बाहर निकाल देगा, आउट हो जाओगे आप। पीछे हट के खेलो, पीछे हट के खेलो, उसको पूरा अंदर पाले में आने दो। तो यहाँ पे जो बाजार दबाए जा रहा है गर्दन, मैं हर रोज ट्रेडिंग करूंगा, हर घंटे ट्रेडिंग करूंगा, मैं तो साष्टांग दंडवत कर लूं, ऐसा कोई भी आदमी बोले उसे कोठी बांधी है, नहीं बन सकती है अनिल जी। ठीक बात। अभी हमारा ये इरादा है, हम हम्म, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी जिनके पास होगी वो एक्सपर्टीज सिखाएंगे, हम सीख लेंगे। यहाँ पे जब बाजार रिवर्सल देगा, हम्म, हमें इंडिविजुअल एक एक करके कैश के अंदर डिलीवरी के एटीट्यूड से रीजनेबल साइज में इन्वेस्टमेंट का होराइजन लेके ट्रेडिंग ना करके माल उठाना है। जब एक प्रॉपर अप ट्रेंड स्टेबलाइज हो जाएगा तब हम ट्रेडिंग। चार्ट्स को भले ही लोग नहीं समझते होंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स को तो लोग समझते हैं। जब से फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई 1994 से, तब का डेटा आप एक्सेल में गिराओ, लगातार 10-12 दिन तक अगर नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव रिटर्न दे देती है इंडेक्स, मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, खास करके निफ्टी की, लगातार 10-12 दिन तक, 10-12 ट्रेडिंग सेशंस तक, तो 75% से ज्यादा बार नए सेटलमेंट की नई ट्रेडिंग साइकिल के फर्स्ट डे पे बाजार का रिवर्सल हो जाता है। उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो भी चार्ट्स के सेटअप है, कल कोई कारण से जो भी कारण बने 22,560 के ऊपर अगर निफ्टी बंद दे देती है या सोमवार को 22,800 के ऊपर बंद दे देती है, तब केडियानॉमिक्स की टेबल ठोक लॉन्ग बाई ट्रेड निफ्टी पे ट्रिगर होगी। और जब तक वो नहीं होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है 200-400 पॉइंट कमाने का मौका छूट जाए। अनुरोध है, इसे ये ना समझिएगा कि हम अशिष्ट बात कर रहे हैं। हमें मारने की आदत है तो हाथी मारते हैं, लूटते हैं तो खजाना, खाएंगे तो मलाई। ये लास्ट के 500 पॉइंट की छाछ फूकना हमारा चरित्र नहीं, और अरे हम कभी नहीं कर पाएंगे। और हमें सलाह भी देंगे, खाओ तो मलाई खाओ, छाछ पी के क्या करना है। तो बहुत बढ़िया। 3,000 पॉइंट खाए हमने, हम 500 पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़े। केरल साहब, समय की सीमाएं नहीं, तो आपसे बात करने में और सुनने में बड़ा आनंद तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है।